वसीयतनामा क्या है, बहुत आदमी के इसके बारे में पता भी नहीं है। ठीक है, अगर वसीयतनामा क्या है इसके बारे में अगर जान जाते हैं, अगर वसीयतनामा आप नहीं बनवाए हैं तो सीधा ज़मीन का कागज उगज जो हो गया, रजिस्ट्री सब रखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वसीयतनामा भी ना एक ज़रूरी है। और वसीयतनामा आप कैसे बनाइएगा, कैसे आपको बनाना है, क्या मतलब प्रूफ लगेगा, कहाँ जाकर बनेगा, तो कहीं जाकर नहीं बनेगा, आप घर से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर पूरा वीडियो देखिए, तो इसके बारे में हम विस्तार रूप से बात करेंगे। ठीक है, और पूरा बनाने से लेकर ना आप सादा पन्ना पर भी बना लीजिएगा, प्रॉपर वीडियो हम आपको इसी वीडियो में हम आपको पूरा चीज़ बता देंगे। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत सारा जो ज़मीन से रिलेटेड आया हुआ है कि वसीयतनामा सिर्फ कागज़ ही रखने से नहीं होता है, वसीयतनामा जो हो गया वो भी चीज़ ज़रूरी है। और वो सब चीज़ के ज़रूरी किस लिए है कि बाई चांस अभी जैसे मैं मान के चलिए कोई ज़मीन अभी आप देख रहे हैं कि जो खतियानी ज़मीन है, पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, उसमें देख रहे हैं कि थोड़ा एक दूसरे के नाम से करने में कितना परेशानी हो रहा है। वही वसीयतनामा जो होता है वो अगर बनवा अगर आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आखिर वो कैसे बनेगा, बहुत सारा आदमी के अथी होता है ना कि कोर्ट वोट में चक्कर लगाएंगे तो वो बनेगा नहीं, आप सादा पेपर पर वो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स पड़ रहा है, चाहे सर्वे के लिए अगर सर्वे वाला फॉर्म अगर डाउनलोड करना है, वो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर भी जाइएगा तब मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसके बाद ज़मीन का कोई भी कागज़ निकालना है, जितना भी ज़मीन का कागज़ आता है, चकबंदी, खतियान, रजिस्ट्री, टू जमाबंदी, जितना चीज़ भी ज़मीन से जो होता है रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सब आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना मोबाइल से कर लीजिएगा। जिसके लिए हम प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, जिस प्ले लिस्ट पर लिखा हुआ है ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, वो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड पूरा कागज़ आपको मिल जाएगा। तो फटाफट अब अप टू डेट के बारे में बताते हैं। तो पहले ना वसीयत हो गया, वसीयत की ज़रूरत है, वसीयत का जो हो गया वो वाला भी हम आपको बता देते हैं, ये वाला पहले हम बता देते हैं। ठीक, चलिए हम खोल दिया वेबसाइट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर ये करवाना किस लिए ज़रूरी है और इससे आपको फ़ायदा क्या है। अभी से तो मान के चलिए दस्तावेज ही नहीं ज़रूरत है, वसीयत लिखने से लेकर रजिस्ट्री कराने तक यहाँ पूरी जानकारी प्रोफेसर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं मेरा चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपना दोस्त महीन के और रिश्तेदार के भी शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे कोई भी समस्या होगा ना, तो वो कमेंट करेगा ना, तो कमेंट के ऊपर भी हम रिप्लाई देते हैं। अगर जिसका कागज़ अगर नहीं मिलता है तो कैसे मतलब लिखने वाला है, कोई ज़मीन का आपका अवैध कब्जा उब्जा किया हुआ है, इसके ऊपर भी हम लोग काम करते उठते हैं। जैसे पर कितना वीडियो में हम आपको प्रूफ भी बता भी दिए हुए थे। तो चलिए तो अब आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनके संपत्ति का विवाद कोर्ट में चल रहा होगा। अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो वो पता चलेगा कि ऐसा मामला है कि सालों साल से चलते ही आ रहे हैं। ऐसे ही लंबे कानून विवादों से बचाने के लिए वसीयत की ज़रूरत होती है, लेकिन भारत में इसके लेकर जागरूकता कम है। ऐसे वसीयत आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब खबर में मौजूद हूँ। ठीक, अब जैसे में देखिए एक दीवानी आंदोलन प्रॉपर्टी के विवाद सबसे ज़्यादा वसीयत को लेकर भारत में जागरूकता का बेहद कम है। मतलब वसीयतनामा एगो जैसे में होता है कि खतियानी ज़मीन के कि वो एक प्रूफ वो होता है कि मान के चलिए हम ही हैं, अभी मान के चलिए हमारे नाम से कोई ज़मीन है और हमारा कोई अगर मान के चलिए बच्चा उच्चा हो गया, चाहे आपका पूर्वजों अगर कोई गया हुआ है तो उसको पता नहीं था, तो अभी से आप समझ लीजिए जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए हमारा ही कोई बच्चा है और उसका वसीयतनामा होता है कि अगर सादा पेपर पर भी आप सिग्नेचर करके लिख देते हैं कि मैं हो गया, जैसे में जो मेरा नाम है, जैसे में एग्जाम्पल के लिए मैं हो गया अभय कुमार, ये मेरा 4 बारिश है, 4 बारिश है, मेरा 4 बच्चा है, ये चारों के नाम से इसमें बेटी है, बहन, चाहे कुछ भी है, कि ये मेरे जाने के बाद, मेरे न रहने के बाद ये पूरा प्रॉपर्टी का मालिक ये होगा।
बात समझ गए। तो ये कह रहा है कि ये अगर करवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चाहे इससे पहले भी बहुत आदमी जो समझदार व्यक्ति था, जो बड़े बुजुर्ग में भी वो लोग ये करवाया हुआ था, उसका कोई लफड़ा नहीं, ऐसा मामला जल्दी सलट गया। कि नहीं देखते रहते हैं कि बहुत सारा, कि मान के चलिए एक ही ज़मीन है, बवे के नाम से ज़मीन उमीन है, उसमें क्या करता है बहुत सारा ऐसा भाई होता है कि भाइये के नाम से अगर है तो भाई अधिकार देना नहीं चाहता है, बड़ा भाई के नाम से अगर है तो वो छोटे के हिस्सा नहीं दे रहा। तो ये होता है वसीयत नामा। यहीं पर अगर आप कर जितना के अथी कर चले जाते हैं उतना के होगा, कोई नहीं कभी नहीं रोक सकता। अब बात समझ गए। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली के, हम आपको देखिए विस्तार रूप से, नई दिल्ली क्या आपने यह तय किया है कि किस दुनिया में जाने के बाद आपकी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? अगर नहीं, बस कल्यापन कर देखिए कि आपका ही अर्जित की हुई संपत्ति के लिए आपको आपके बच्चे के कोर्ट में आपके ही रिश्तेदार के केस लड़ रहे हैं, और वही रिश्तेदार जिन्होंने आपको रहने तक कभी पूछपाछ रहने के लिए भी नहीं ज़रूरी नहीं समझा कि आप ठीक है या नहीं, वो भी पूछपाछ नहीं किया हुआ है। और बता दें कि थोड़ी अजीब लग सकती है यह, मगर ज़रूरी है। कि अब जैसे में नहीं होता है रिश्तेदारी अगर 3-4 भाई हुए अगर आप हो गए, उसमें नहीं होता है रिश्तेदार उसको चढ़ा बढ़ा देता है कि तुम्हारे नाम से ज़मीन उमीन है तो तुम उसको नहीं देता है। ऐसे तरह तरह के बात होता है, इसके ऊपर है। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि मगर ज़रूरत भारत में हम भले ही संपत्ति के बंटवारा इससे जुड़ी बात करने में संकोच करते हैं, लेकिन दुनिया में लगभग सभी संपन्न देशों में लोग इसकी ज़रूरत समझते हैं। यानी वजह यह है कि इन देशों में वसीयत पर खुलकर बात भी होती है और ज़्यादातर भविष्य के विवाद से बचने के लिए वसीयत बनवा कर रखते हैं। देश में 2 विशेष कानून हैं हमारे देश में। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 और हिंदू उत्तराधिकारी के अधिनियम 1956 में मौजूद। ये 2 ऐसे प्रमुख कानूनी हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की ज़मीन, धन और संपत्ति का अधिकार किससे दिया जाता है यह तय होता है। बात समझ गए। और जिसके बाद देखिए, पहले इससे थोड़ा समस्या तरीके से समझौते और मान लीजिए कि एक परिवार में 5 सदस्य है, एक पुरुष है, उसका पत्नी, उसका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। पुरुष ने मृत्यु के बाद संपत्ति पर उसकी पत्नी और उसका बराबर अधिकार होगा। लेकिन मान लीजिए कि बेटे ने अदालत में यह दावा ठोक दिया है कि पिता की पूरी संपत्ति पर उसका ही अधिकार है, तो यह मामला लंबा चलेगा। इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत का जिक्र किया था। मतलब 1925 में वसीयत का मतलब वो मांग किया था कि वसीयत पर जो अगर लिखा जाएगा, जैसे में जो अथी है तो कोई दिक्कत, वही बात हो गया। बात समझ गए। वसीयत का यही होता है। क्या होता है वसीयत? वसीयत यही है वह दस्तावेज है जो यह तय करता है कि आपके जाने के बाद संपत्ति पर किसका अधिकार होगा। बात समझ गए। तो यही चीज़ हम आपको पहले भी हम आपको बताए थे कि ये है, इस तो हम समझाइए दिए हैं। जिसके बाद और पूरा अप टू डेट पढ़कर बता देते हैं कि आखिर है क्या हिस्सेदार, और तो किसका हिस्सा कितना होगा यह भी वसीयत पर तय किया जा सकता है। वसीयत पर मान के चलिए, वसीयत पर यह हो गया कि कितना हिस्सा कितना है। अगर मान के चलिए आपको बच्चा का नाम से अगर मान के चलिए वसीयत बनवा रहे हैं तो स्वाभाविक है आपका ज़मीन में वो हिस्सा बराबर होगा। तो उस वसीयत पर यह भी दे देते हैं ना कि जितना जितना के नाम दिए हैं, जितना लड़का है, वसीयत पर वो हिस्सा बराबर, फिर भी आपका एक वो वसीयतनामा बन जाता है। ठीक है। और सादा पन्ना पर भी अगर सिग्नेचर करके सादा पन्ना पर भी इसका अब डिमांड किया हुआ है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि कागज़ के एक टुकड़े पर लिखी बात की कितना महत्व होता है, तो बस इतना जान लीजिए कि वसीयत में लिखी बात को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। वसीयत न लिखे जाने के स्थिति में अलग अलग धर्मों का अलग अलग कानूनी बने हुए हैं जिनके आधार पर संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। नहीं लिखा है तो क्या होगा? हिंदुओं संपत्ति बंटवारे के लिए जो कानून है, हिंदू
उत्तराधिकार अध्ययन नियम 1956 कहते हैं, इसमें बात का जिक्र है कि किसी हिंदू व्यक्ति के द्वारा वसीयतनामा लिखे जाने की स्थिति में उसकी संपत्ति का बंटवारा किस तरह किया जाएगा। वसीयत क्या है ये तो आप समझ में आ गया होगा अब इतना बताने के बाद, लेकिन अब इससे लिखने के क्या तरीका है, अब वो बताते हैं कि लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, लिखने के लिए कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा आपको पड़ेगा वो भी जान लीजिएगा, और कैसे लिखा जाता है वसीयतनामा ये भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश में एक धारणा बनी हुई है कि किस विषय लिखे। तो लिखने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ता है, वकील की खुशामद करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब बात समझ गए ना, कहीं कोर्ट कचहरी में जाने का ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप वसीयत किसी भी सफ़ेद जो कागज़ पर भी लिख सकते हैं। हम आपको पहले बताए हुए थे ना कि कोई भी सफ़ेद कागज़, मतलब जैसे में हो गया प्रिंट आउट जो हो गया फर्नीचर, कोई भी आप सादा पन्ना पर जो हो गया सादा पन्ना पर भी आप लिखवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिखने के लिए कोई तय नियम नहीं है। अगर आप स्पष्ट रूप से तय कर चुके हैं कि आपकी संपत्ति का मालिकाना हक आपके किससे देना चाहते हैं, तो वसीयत में लिखने पर आपका टेक्निकल समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बना लेनी है कि आपके पास बैंक जमा, नकदी जमीन, पॉलिसी, शेयर, आभूषण और अन्य निर्देश जैसी कितनी संपत्ति हैं। इसके बाद आपको सीधे लिख जाना है कि आपका अपनी संपत्ति में किसको कितना हिस्सा देना चाहते हैं। अगर किसी का एक व्यक्ति के नाम पर ही आपका सारी संपत्ति करनी है तो यह भी आप वसीयत में लिख सकते हैं कि एक ही के नाम से हम पूरा संपत्ति लिख दिए हैं। इसके अलावा हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर इस बात की पुष्टि कर देनी होगी कि वसीयत आपने ही लिखी है। एक बात का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हम आपको पहले बता दिया है कि वसीयत को लिखने के लिए कोई तय दिशा निर्देश नहीं है। अगर वसीयत में कहीं गई बात के उद्देश्य स्पष्ट है तो उसमें व्याकरण की अशुद्धि नहीं देखी जाती है। लेकिन वसीयत लिखने समय आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपको इस पर 2 गवाहों का दस्तखत करवाना होगा। गवाह आपकी वसीयत में नामांकित, मतलब उस गवाह को आपको हस्ताक्षर 2 गवाह को करवाना होगा कि जो आपका संपत्ति जो आपका आदमी नहीं है, आपका ना कोटी है ना कोईदार है, कोई अलग जो जानता है उसका आपको बारे में, वही आदमी का सिग्नेचर कर रहा है। ठीक है, और अब देखिए यह कि मान लीजिए अपने बेटी, पत्नी और वसीयत में संपत्ति का हकदार बनाया है तो आप गवाह के तौर पर पत्नी और बेटी में से किसी को भी दस्तखत नहीं करवा सकते। ठीक है, गवाह के तौर पर अपना घर का, फैमिली का किसी को दस्तखत नहीं करवा सकते। गवाहों का विश्वस्त पत्र होना जरूरी है। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी वसीयत पर दोनों गवाह का दस्तखत वकील की मौजूद में ही होना चाहिए, मतलब वकील के सामने में होना चाहिए। ठीक, जिन गवाहों का दस्तखत आप करवा रहे हैं उन्हें ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि जिसके दस्तखत आप उसके विश्वास पत्र हो। ठीक, उस आदमी से आप दस्तखत लीजिएगा जो आपका विश्वासी हो। यह नहीं कि उस टाइम में आप दस्तखत करवा लिए हैं और जब आपको मैटर फंसा है तो कहीं अगला आदमी उसको पैसा दे रहा है ना, अगला आदमी कहीं बाई चांस मान के चलिए आपको मेरे से ही मैटर है और वही आदमी से आप दस्तखत करवा लिए हैं, उसको हम ही 5,000 रुपया दिए कि रे तुम बयान में ऐसे बोलना, वहाँ पर बोलेगा, तो वैसा गवाह नहीं चुनिएगा, वैसा के दस्तखत नहीं करवाइएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। बात समझ गए। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्री भी होती है वसीयत, वैसी तो आपको द्वारा लिखी हुई वसीयत आपकी मृत्यु के तुरंत बाद ही अवैध हो जाती है। भले ही आपने उससे एक कोरे कागज़ पर लिखकर और दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इसके खोने और ख़राब होने पर
भविष्य में भी किसी कानूनी विवाद से बचने के लिए आप इनके रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। मतलब वसीयत का जो नामा हो गया उसका रजिस्ट्री भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने ज़िलों में मौजूद सब रजिस्ट्री के ऑफिस जा सकते हैं और वसीयत से जुड़ी हुई किसी भी विवाद को स्थिति में इसकी FRI कॉपी और हासिल करना आसान हो जाता है। हालांकि भारतीय पंजीकरण अधिनियम की अधिधारा 18E और 1908 के मुताबिक वसीयत के रजिस्ट्री जरूरी नहीं है। ये तो हो गई वसीयत और इससे जुड़ी कानूनी पहलुओं की बात, लेकिन एक आम आदमी के मन में वसीयत को लेकर तमाम सवाल उठते हैं कि इसके लिए चाहिए एक एक करके उनकी भी जवाब जानने की कोशिश करते हैं। वसीयत लिखने के लिए वकील की ज़रूरत होती है, जब वही वसीयत आप खुद भी लिख सकते हैं। इसके लिए वकील की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वकील की मदद से लिखने पर आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। प्रश्न, वसीयत लिख कर रखे कहाँ? उत्तर हो गया इसका कि एक बात आपको स्पष्ट रूप से समझाने लेनी है कि वसीयत मृत्यु के बाद काम आने वाला डॉक्यूमेंट है। जब तक आप जीवित हैं तब तक यह सिर्फ कागज़ है के टुकड़ा है। इसलिए वसीयत को आप रजिस्ट्री कार्यालय में या बैंक लॉकर जो हो गया, एक बैंक लॉकर होता है, वही बैंक लॉकर में ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां उसके खोने या ख़राब होने का डर न रहे। लेकिन इससे आप जहां भी रखें, देखिए बहुत वहाँ भी नहीं रखिएगा ना, तो जीमेल आईडी देखिए, आप जाकर वीडियो देखिए। जीमेल आईडी हम बना दिए हैं कि आप जीमेल आईडी में ना कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपना जीमेल आईडी में रखते हैं, मोबाइल का जीमेल आईडी में ना, तो आप कितनों मोबाइल आपको टूट गया, फट गया, आप लाइफ में कभी भी, आप नहीं, आपका लड़का हो गया, खाली उसका क्या करना है, जीमेल आईडी का यूज़र नेम और पासवर्ड आपको क्या करना है, सेव करके रख देना है। और जीमेल आईडी का कुछ सेटिंग भी हम बताए हुए हैं, जाकर देखिएगा। जीमेल आईडी का कुछ सेटिंग भी बताए हैं कि जो जीमेल आईडी का सेटिंग कर लीजिएगा ना, तो ज़िंदगी में एनी टाइम आपका जीमेल आईडी खुलेगा। आपका मोबाइल टूट गया, फट गया, कहीं भी है ना, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और जितना कागज़ रखे हुए हैं, ज़मीन का जितना डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, वो सब आपको सुरक्षित मिलेगा और जब ज़रूरत पड़ेगा आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इतना तो समझ गए, हासिल किया जा सकता है। वो विषय लिखना इतनी ज़रूरत क्यों है? उत्तर, पहले निवेश पॉलिसी, पासबुक इत्यादि से जुड़ी प्रक्रियाएं पर पेपर होती थी, इसलिए लोग उन्हें इकट्ठा करने का संभावना रखते थे। लेकिन समय डिजिटलाइज हो गया है। आज किसी के पास कौन सी पॉलिसी है कि कितना बैंक जमा है, कितना शेयर में निवेश किया है, उसके अलावा किसी को पता नहीं होता है। कि ऐसे आपको जानने के बाद परिवार को सब कुछ पता रहे कि इसके लिए वसीयत ज़रूरी है। पूछो, क्या कोई भी वसीयत लिख सकता है? तो जी हाँ, कोई भी वसीयत जो होता है लिख सकता है, और बशर्ते वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो और यह जानता है कि वह क्या लिख रहा है। इसके अलावा उस पर रेप, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी आरोप न हो। बात समझ गए? कोई केस उस जैसे में कोई भी थी, मत समझ जाइए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। प्रश्न, मेरी उम्र 30 साल है, क्या वसीयत लिख सकता हूँ? तो उत्तर, कानून ने हर उस व्यक्ति के वसीयत लिखने की छुट्टी दी है जिसका उम्र 21 साल से अधिक हो गया है। जिसका उम्र अधिक 21 साल से ऊपर हो गया है ना, वो वसीयत लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मान के चलिए मेरा ही अगर 20 साल से ऊपर उम्र 21 साल से अगर हो गया है तो हम भी लिख सकते हैं वही है। बेशक अगर मान के चलिए अभी कैसे आप लिख लीजिएगा, जब शादी उदी अगर होया ही नहीं है तो अभी किसके नाम से वसीयत लिखिएगा, कोई भी सवाल आता है। लेकिन अब देखिए, हर मुक्त 21 साल से अधिक इतनी ही है कि वसीयत तैयार आप अपने परिवार की मदद से ही कर रहे हैं। और मेरे पिताजी 3 वसीयत बनाई है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो एक अधिक वसीयत बनवाना कानूनी रूप से गलत नहीं है। आमतौर पर संपत्ति इंजाफा होने पर लोग फिर से वसीयत बनवाते हैं, लेकिन उन्हें पूर्वजों की वसीयत का रद्द करना होता है। अगर 3 वसीयत बनी है तो सबसे हाल की मान्य होगी, जो हाल में आप वसीयत बनवाए हैं उसका। और मेरी उम्र 70 साल है, क्या मुझे अब वसीयत लिखनी चाहिए?
तो बिल्कुल, हालांकि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कि वो वसीयत लिखने समय हम मानसिक रूप से स्वस्थ है। और गवाहों को लेकर क्या कोई नियम? केवल यही नियम है कि गवाहों का उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, कि जो गवाह आपका है उसका 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ एक बात आपको समझाना ज़रूरी है कि अगर गवाह वसीयत लिखने वाला अधिक उम्र का होगा तो उसके पहले गुजरने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में कम उम्र का गवाहों को होने के लिए फ़ायदा की बात है। मतलब ज़्यादा उम्र के भी गवाह है वो जल्दी गुजर जाएगा, तो आपका जब मैटर फंसेगा उस टाइम में, तो ये इसके लिए कह रहा है, ठीक है। अगर किसी ने वसीयत नहीं बनाई हो तो क्या उसका माँ का हिस्सा नहीं मिलेगा? क्या इसका उत्तर है हिंदू उत्तराधिकारी 1956 के मुताबिक वसीयत दूसरे के नाम पर लिख देने से किसी व्यक्ति का पत्नी या माँ का संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि व्यक्ति मृत्यु वसीयत बनाने से पहले हो जाती है और उसकी संपत्ति पर पत्नी, बच्चे और माँ का बराबर अधिकार होते हैं, तो क्या वसीयत सिर्फ संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए होती है? अब जिसके बाद हो गया उत्तर, ऐसा नहीं है कि वसीयत में कोई व्यक्ति यह भी लिख सकता है कि उसकी संपत्ति किससे न दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत में संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है तो वह कोर्ट से भी इस खारिज नहीं करवा सकता है। अगर मान के चलिए आपका कोई भी हो, वो वसीयत में आपको नाम से लिख दिया हुआ है कि उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, भले आप उसका वारिस ही कहला ना हो, चाहे बेटा ही कहला ना हो, तो फिर भी आपका जमीन नहीं होगा। बात समझ गए? अब प्रश्न, वसीयत रजिस्ट्री करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? तो वसीयत को रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको अपने दोनों गवाह के साथ ही जाना होगा। इसके लिए वसीयत लिखने वाले दोनों गवाह को अपना पहचान पत्र और 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ले जाना जरूरी है। प्रश्न, महिला की वसीयत को लेकर क्या नियम है? ठीक है, तो देखिए उत्तर, पुरुष और महिला दोनों के लिए वसीयत के नियम एक ही हैं। पुरुष के तहत महिलाओं की आपकी वसीयत में किसी को भी संपत्ति का मालिकाना हक दे सकती हैं बिना वसीयत बनाए। अगर वसीयत विवाहित महिला का मृत्यु हो जाती है तो उसके पति और बच्चों में संपत्ति बराबर बंट जाती है। वही अगर विवाहित महिला की मृत्यु बिना वसीयत बनाकर हो जाते हैं, उसका पिता और संपत्ति का हक मिल जाता है। अगर पिता न हो तो माँ और भाई बहनों में संपत्ति बंट जाती है। परंतु क्या वसीयत को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता? तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इससे चुनौती देने का पुख्ता आधार होनी चाहिए। जैसी वसीयत जबरन बनाई गई हो या लिखने वाला मानसिक तौर पर कमज़ोर हो या दस्तखत करने वाला को यह पता कि वह कहाँ साइन कर रहे हैं। बात समझ गए? तो वो रद्द उस साइड पर हो सकता है कि अगर मान के चलिए कोई गवाह हुआ, अगर अथी किया हुआ है, आपका गवाह है, वो गवाह नॉर्मलाइज पड़ जाता है और वो अगर उल्टा देता है, नहीं तो वसीयत के ना कोई अथी नहीं टूट सकता है। ठीक है, तो इसीलिए गवाह आप ठोस कर लीजिएगा। ठीक है, बस फर्जी वसीयत बनवाने पर क्या एक्शन होता है? अगर आप फर्जी अथी बनवा लेते हैं वसीयत फर्जी, तो क्या होगा? तो उत्तर, अगर यह साबित हो जाता है कि अमुक व्यक्ति ने जाली वसीयत बनाए हैं तो उसे 10 साल तक का सज़ा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। अगर कोई गलत वसीयत बनाता है, अगर गलत गवाह के धोखाधड़ी फर्जी बना लेता है, तो उसका यह सज़ा दिया गया है कि 10 साल तक उसको सज़ा अथवा जुर्माना भी किया जाएगा। ठीक, वसीयत तैयार करते समय क्या क्या तारीख लिखनी ज़रूरी है? तो उत्तर जी, वहाँ वसीयत बनाने समय आपको कुछ चीज़ लिखनी ज़रूरी है। इसमें वसीयतकर्ता का नाम और पिता का नाम, घर का पता, जन्म तिथि और वसीयत तर्पण तैयार करने की तारीख
और शामिल है, वही वसीयत में आपको यह स्पष्ट करना होगा कि इसके आपको बिना किसी का प्रभाव या दबाव में आए अपनी इच्छा से बनाया है। मतलब हम किसी के डर में आकर ये वसीयत नहीं बना रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं आकर बना रहे हैं, हम स्वस्थ है, संतुष्ट है, हम अपना अथी से हम ये बना रहा है। बात समझ गए, ये चीज़ इसमें लिखाएगा। ठीक है, तो बाकी अप टू डेट ना हम फिर कोई दूसरे वीडियो में बता देंगे। ठीक है, और आपको जना देंगे, इसलिए पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बात ज़मीन से रिलेटेड आपको कोई मैटर होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, रिप्लाई दे देंगे। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।